वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। बरकरार है गन्ना किसानों की टेंशन। बीएसपी एमपी ने पीएम मोदी को 11,872 करोड़ से ज्यादा के भुगतान के लिए लिखी चिट्ठी। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए राज्य सरकार को निर्देश दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सदस्य अली ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 11,872.70 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि गत 12 मई तक कुल बकाये का 62.29% ही भुगतान हुआ है। योगी सरकार ने 6 महीने के लिए लगाया एस्मा, राज्य कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल। कोरोना महामारी की तीसरी संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा लागू किया। इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। एस्मा लागू होते ही यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि कई विभाग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे थे, जब कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में कर्मचारियों को अब 6 महीने तक हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर होगा किसका चित्र, अखिलेश यादव ने सीएम योगी से पूछा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कॉकटेल पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। साथ ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार से पूछा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर किसका चित्र होगा। दरअसल सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की तो दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। कोरोना का ऐसा था डर, 2.5 महीने में प्रयागराज के लोग खा गए 2 करोड़ की पैरासीटामोल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना दहशत के बीच बिना टेस्टिंग के लिए ही लोग करोड़ों की पैरासीटामोल दवा खा गए। संक्रमण काल के दौरान बुखार खांसी से पीड़ित लोग कोविड जांच कराने से बचते हुए दुकान से दवाएं खरीदकर काम चलाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। दवा के थोक कारोबारियों के रिकॉर्ड के अनुसार महामारी के बीच पैरासीटामोल टैबलेट और सिरप की खूब बिक्री हुई। यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और दोनों ही राज्यों में इससे हुए नुकसान की समीक्षा भी करेंगे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सबसे पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वो एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो ओडिशा के बालासोर और भद्रक और पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिलों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जीएसटी परिषद की बैठक आज, मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में 7 राज्य, हंगामे के आसार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी आज हो रही जीएसटी परिषद की बैठक में हंगामे के आसार बन रहे हैं, क्योंकि गैर भाजपा शासित 7 राज्यों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। जीएसटी परिषद की अहम बैठक आज होने जा रही है। करीब 7 महीने के बाद होने वाली इस बैठक से पहले राजस्थान की अगुवाई में 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। कोरोना से मौत पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण से मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता धनराशि 5,000 रुपए दी जाएगी। शर्त यह है कि यदि परिवार के लोग अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं कर पाने की स्थिति में होंगे तो ग्राम पंचायत इस धनराशि से शव का दाह संस्कार करेगी। लाखों पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने स्कूल फीस को लेकर दिए कई आदेश, सभी पर होगा लागू। उत्तर प्रदेश के लाखों पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना महामारी के समय में यूपी सरकार ने आपके लिए राहत की खबर दी। राज्य सरकार ने स्कूल फीस को लेकर अहम फैसला लिया। ये फैसला उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल्स पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य के सभी स्कूल्स को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अगर कोई स्कूल सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करता है तो पेरेंट्स उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के पास शिकायत कर सकते हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई ने उठाई यूपी में बिजली बिल माफ करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संकट में आए प्रदेश के लोगों का बिजली का बिल माफ करने की मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने स्कूल फीस माफ करने और गरीबों को भत्ता दिए जाने की मांग की है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यूपी अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कोरोना प्रकोप से त्रस्त जनता को कुछ राहत देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 मांगे करते हुए पत्र दिया गया।
कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, दिए बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश। यूपी सरकार की कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी अभी से शुरू हो गई। उन्होंने कोरोना से जूझते बच्चों के लिए बेहतर इलाज के निर्देश दिए। आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के कुशीनगर पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया और एक मासूम लड़की ने उन्हें फूल देकर आदर सत्कार किया और साथ ही साथ एक राधा कृष्ण की मूर्ति भी थी। प्लाटून कमांडर के सैकड़ों पदों पर भर्ती, जानिए क्या होती है इसकी भूमिका और जिम्मेदारी। यूपी पुलिस में निकली प्लाटून कमांडर की भर्ती एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने हाल ही में यूपी पुलिस में कुल 9,534 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें 400 से भी अधिक पद प्लाटून कमांडर के हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो 15 जून तक जारी रहेगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी देगा ऐप। उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब आम जनमानस में चिकित्सा सेवाओं से लेकर अस्पतालों में उपलब्ध उपकरण तक का डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से चिकित्सा सुविधाओं को लेकर एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कही गई। इसमें जिला अस्पतालों समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध चिकित्सकों, औषधियों और उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। संगम और हमसफर एक्सप्रेस अब रोज नहीं चलेंगी, इसलिए कम किए गए ट्रेन के फेरे। रेलवे ने ट्रेन में यात्री लोड कम होने की वजह से 3 जोड़ी ट्रेन के फेरे घटा दिए। ये ट्रेन डेली चलती थी, अब सप्ताह में 3 से 4 दिन चलेंगी। प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच रोजाना चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन और कानपुर मेरठ लिंक संगम एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। अब फेलूदा तकनीक से भी होगी कोरोना की जांच, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा परिणाम। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांच फेलूदा तकनीक से शुरू करने की तैयारी है। ये विधि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से विकसित की गई। इसमें 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। इस विधि से जांच प्रदेश के 2 चिकित्सा संस्थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी। भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बनाया किसान मजदूर फेडरेशन, एसकेएम की करेगा मदद। तीनों केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में दिल्ली एनसीआर के तीनों बॉर्डर टीकरी, सिंगोर, गाजीपुर पर 28 नवंबर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बुधवार को ही किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हुए। वहीं इसके अगले दिन बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सोनीपत में हुई बैठक में अहम फैसला लिया। इसके तहत बृहस्पतिवार को गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा से इतर किसान मजदूर फेडरेशन बनाया है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच गवर्नर आनंदीबेन से मिले सीएम योगी। ए.के. शर्मा बन सकते हैं डिप्टी सीएम, केशव को वापस संगठन में भेजने की चर्चा। सूत्रों का कहना है कि ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जबकि मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपने की चर्चा है। दरअसल 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद 22 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया था। उस दौरान उनके मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है। हाल ही में राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप की मौत हुई, जबकि पहली लहर में मंत्री चेतन चौहान और मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया। नियम के मुताबिक यूपी में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। अब गांव पहुंचेंगे शहर के गली मोहल्लों में चलने वाले डाकघर, घर के पास ही मिलेगी बैंक की सुविधा। शहर के गली मोहल्लों में चलने वाले डाकघरों को गांव में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने गांव में ही डाकघर के साथ बैंक की सुविधा भी मिल जाएगी। मुरादाबाद व रामपुर जिले में 3 शहरी क्षेत्रों के डाकघरों को गांव में भेजने की तैयारी कर ली गई है। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने अपने शहर में आज का भाव। आज सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनीज के द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में कल पेट्रोल की कीमत 93.68 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल का भाव 84.61 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इसी तरह देश के बाकी शहरों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल किया लॉन्च, बोले कोरोना काल में डीआरडीओ का योगदान अहम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक है, लेकिन इस जंग में रक्षा मंत्रालय की सेवाएं भी महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ ने इस दौरान जिस तरह आगे बढ़कर अपना योगदान दिया, वाकई प्रशंसनीय है। सूखे से जूझ रहे महोबा में जल संकट से मिलेगी जल्द निजात, खेत तालाब योजना की हुई शुरुआत। सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड के महोबा जिले में जल संकट की समस्या से निजात दिलाने और जल संरक्षण के लिए खेत तालाब योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत महोबा जिले में 2 माह के अंदर 2700 तालाब खोदने का लक्ष्य लिया गया। योजना को धरातल में लाते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनप्रतिनिधियों के साथ सूपा ग्राम में तालाब खुदाई का काम शुरू कर दिया। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेत में तालाब खुदवा सकते हैं। इसके लिए सरकार मनरेगा योजना से 100% अनुदान दे रही है। इन तालाबों में वर्षा का जल संरक्षित होगा और इससे खेतों की सिंचाई भी हो सकेगी।
मिलेगी। अदालत ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दवा की सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस के मरीजों, मुख्य रूप से कोविड-19 से स्वस्थ होने के बाद इससे प्रभावित होने वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की सीमा शुल्क मुक्त आयात की बृहस्पतिवार को अनुमति प्रदान की। अदालत ने दवा पर सीमा शुल्क में छूट के बारे में केंद्र का अंतिम फैसला होने तक आयातकों द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने पर यह राहत देने का निर्देश दिया है। चक्रवाती तूफान यास का असर, यूपी के इन 25 जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। भारतीय तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान यास भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर पड़ने की संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों के 19 जिलों में बहुत भारी बारिश होने और 6 जिलों में सामान्य से भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिलों और उनके आसपास के इलाकों में तेज हवा चलने और भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मुजफ्फरनगर में ढा दी गई मस्जिद, ओवैसी बोले लोगों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं और सीएम मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में सरकार ने एक मस्जिद को गिराने का काम किया है। तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार कोरोना से मरने वालों का तो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रही, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ओवैसी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को SDM इंद्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया। मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनाई गई थी। 5 महीनों से मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक्फ के कागजात तक नहीं मांगे गए। बाराबंकी के बाद ये दूसरी मस्जिद है जो यूपी में शहीद कर दी गई। बाराबंकी में मस्जिद को शहीद इस बहाने से किया गया कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। हालांकि मस्जिद के जिम्मेदारों के पास वक्फ के तमाम कागजात थे। हाईकोर्ट ने भी बाराबंकी की मस्जिद को मिसमार करने पर और नमाजियों को बेदखल करने पर 31 मई तक रोक लगाई थी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे मौत के असली आंकड़े। राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असली मौत के आंकड़ों को लोगों को छिपा रही है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने ट्वीट करते हुए पॉजिटिविटी एक PR स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके, ये बात कही। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना आंकड़ों पर एक नजर। प्रदेश में 3,278 नए मरीज मिले, 6,995 हुए डिस्चार्ज, 188 की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर 95.4% हो गई। बृहस्पतिवार को प्रदेश में कोरोना के 3,278 केस सामने आए, जबकि 6,995 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही 188 लोगों की मौत हो गई। अब प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या 19,899 हो गई। इस समय प्रदेश में 58,270 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। 30 अप्रैल को 3,10,783 मरीजों की कोविड पीक की स्थिति के सापेक्ष 27 दिन के भीतर मरीजों की संख्या में 81.6% की गिरावट हुई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।